देखिए सर, अगला विधि जो हम लोग सीखने जा रहे हैं इसी वीडियो में, ब्रज गुणन विधि। ध्यान रहे, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन। इस ब्रज गुणन सीखने के लिए वो हमको शेड्यूल वाला काम करना पड़ेगा। वो शेड्यूल के काम आपको समझा पा रहे हैं कैसे, यकीन देखा जाए। इसके लिए आपको फिर वही काम करना है जो हमने शुरू में बताया था कि आप देखिए ना कि a1 बराबर क्या होगा। तो a1 बराबर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। उसी प्रकार से b1 बराबर देखेंगे यहाँ पे तो सर यहू 1 हो जाएगा, और c1 बराबर यदि देखेंगे तो माइनस के 5 हो जाएगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से इसमें देखेंगे सर, तो आप ध्यान से देखेंगे कि a2 बराबर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, b2 बराबर कुछ नहीं है तो माइनस के 1 हो जाएगा, और c2 बराबर कुछ नहीं है तो माइनस के सर 7 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है, ठीक है। यही काम करना है। ब्रज गुणन विधि का नियम क्या होता है, इसे देखा जाए कि सबसे पहले जैसे कि हम लोग को मानना जाता है ये x है, ये y है, और ये अचर पद होता है तो कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे मान जैसे कि पुट हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया है। आपने जैसे कि इस बात को पढ़ा होगा कि इसका अनुपात जो होता है वो क्या होता है, तो a1 बाई जैसे कि a2 होता है, बराबर सर b1 बाई जैसे कि b2 होता है, बराबर सर c1 बाई जैसे कि c2 होता है। यही इसका अनुपातिक जैसे कि मान होता है। वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल जानते हैं कि नहीं जानते हैं सर, ब्रज गुणन विधि में जानते हैं कि नहीं जानते हैं तो जानते हैं सर। इसके लिए हमको करना क्या रहता है कि पहले जैसे कि x है तो x मान लो, बट्टे बराबर करते हैं, बराबर है सर ये जैसे कि y है तो बट्टे जैसे कि y मान लीजिए, और बराबर सर अचर पद जैसे कि c था उसके जगह पर जैसे कि 1 मान लेते हैं, मान लीजिए। फॉर्मूला जो बनता है ना, सूत्र जो बनता है, ये सूत्र कैसे बनता है उसकी हम लोग जिक्र करते हैं, क्योंकि ब्रज गुणन विधि में एक जैसे कि सूत्र होता है, और सूत्र का दूसरा खाक होता है। बैठाने के तरीका को जैसे कि सूत्र कहा गया है, इसके अलावा और कुछ सूत्र नहीं होता है। तो हम आपको बैठा के दिखा रहे हैं। यदि एक्स है, क्या है सर ध्यान से समझिएगा। अगर यदि यहाँ पे एक्स पे लिखना है तो ब्रज गुणन विधि में जैसे कोई वो के छुपा लेना है। जैसे हम इसको छुपाएंगे, छुपा दिए, तो अब आप बताइए कि हम इसको छुपा दिए तो आपको वहां से लोक क्या रहा है, तो कहो ना कि लोक रहा है सर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना दो, यही x का मान हो गया। बात समझ रहे हैं। आपके सामने जैसे कि हम लिख के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने सर हम लिख के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर छुपा दिए तो तिरछा तिरछे गुना करो, तो b1 बाई समझिएगा b1 बाई c2 मतलब कि b1 c2 और माइनस होता है b2 c1। क्या होता है सर, b2 c1। बोलो हुआ कि नहीं हुआ जब इसको छुपाए तब। ठीक उसी प्रकार से माय डियर स्टूडेंट, y के लिए जब हम लोग काम करेंगे, y के लिए काम करेंगे, तो y के लिए काम करेंगे तो हमको जैसे कि इस b1 को छुपाना है। आप देखिए जब हम b1 को छुपाएं, पहले इसको छुपाएं तो x के निकल गया, अब इसको छुपाएंगे तो y के निकलेगा। इसको छुपाएं तो इधर a1 बाई a2 और c1 बाई c2 बच रहा है, तो इसको भी तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, तो a1 बाई c2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a1 बाई c2 और माइनस a2 बाई c1 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, a2 बाई c1 हो गया हो गया कि नहीं हो गया। ठीक उसी प्रकार से जो एगो अचर जो है वो अचरवा को निकालना है, तो अब इसको छुपा दीजिए, क्योंकि सर एक पहला को छुपाए a1 बाई a2 को छुपाए तो x के मान निकला, b1 और b2 के छुपाए तो y का मान निकला। यानी कि जिसको निकालना है उसी को छुपाना है। बात समझ में आया। अगर x निकालना है तो इसको छुपा दो, x वाला गुणांक को छुपा दो, क्योंकि x का ही गुणांक था, x वाला को छुपा दिए। y निकालना है तो y के गुणांक को छुपा दिए, क्योंकि y का गुणांक जैसे कि b1 बाई b2 है, देखो यहाँ पे। अब अचर पद जैसे कि c निकालना है, यानी c बराबर 1 है, तो इसको छुपा लिए, तो अब ये बच गया सर। तो e क्या है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, मतलब कि a1 बाई b2 वो क्या रहा है सर, तो a1 बाई b2 और माइनस a2 बाई b1, a2 बाई b1। बोलिए फॉर्मूला बन गया आपके सामने फॉर्मूला बन के रेडी है, देख लीजिए फॉर्मूला यही बनता है सर। यही आपका जैसे कि फॉर्मूला है,
जिसको बोलते हैं ब्रजगुणन विधि का जैसे कि सूत्र जो होता है फॉर्मूला। समझ में आ गया? और आपको हम डीपली समझाने की कोशिश करते हैं तो देखो क्या है, ध्यान से देखिएगा। कोई एक समय उठाइए, समीकरण को कोई एक उठाइए और लिखने की जैसे कि कोशिश किया जाए, तो लिखने की कोशिश करिएगा तो देखिएगा बी सी बी सी लिखा गया, बी सी बी सी बी सी बी सी, दो बात है, बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए और ए बी माइनस ए बी। बात समझ रहे हो ना? बी सी माइनस बी सी, ए सी माइनस ए सी और ए बी माइनस ए बी बैठाना रहता है, ट्रिक बोलते हैं इसको, है? और यहाँ पे देखो तो जैसे कि बीसी पर जैसे कि लाना है 12, यानी कि 1 और 2, 12 माइनस 21, मतलब कि B1 प्लस C2 और B2 माइनस C1, 12 21 12 21 12 21 ट्रिक। अगर वो नहीं याद रहता है तो हमने आपको जैसे कि कॉन्सेप्ट भी दे दिया कि ये बन कैसे रहा है। अब आप क्या करो कि इस पे जैसे कि मान को बैठाओ और आंसर को पाओ। तो मान को बैठाते हैं सर, तो आगे की ओर हल करते हैं। तो x की जैसे कि x से है माय डियर स्टूडेंट। अब b1 और c2 देखो तो कितना, तो b1 के जगह पर 1 है तो 1 हो जाएगा, यहां से देखिए अब। और c2 के जगह पर कितना है, तो माइनस के जैसे कि 7 है सर, गुने हो जाता है, माइनस के 7 है, माइनस तो फॉर्मूला में ही था। b2 के जगह पर कितना है, तो b2 के जगह पर 1 है, गुने करेंगे सर। और C1 के जगह पर कितना, तो C1 के जगह पर सर माइनस का जैसे कि 5 है, निकल गया। आगे इसी प्रकार से y को हम लोग देखेंगे सर, तो y के देखिएगा तो a1 के जगह पर सर कुछ नहीं है तो 1 है, तो a1 के जगह पर 1 है, इंटू जैसे कि करेंगे, गुना करेंगे, और C1 के जगह C2 के जगह पर माइनस का जैसे कि 7 है, माइनस सूत्र में होता है। देख रहे हो नहीं कि कहां से मान डाला रहा है, a1 a2 C1 C2 जो भी मान है ये यहाँ निकला है, वही चीज डाला जा रहा है। और a2 C2 a2 C1 होता है, तो a2 के जगह पर आप देख सकते हैं कि a2 के जगह पर सर माइनस का जैसे प्लस का जैसे कि 1 है, और गुने करेंगे सर C1 के जगह पर माइनस का 5 है, माइनस के 5 है, बराबर करो ऊपर जैसे कि 1 है, बटा में लो a1 b2, तो a1 के जगह पर 1 है और b2 के जगह पर माइनस का 2 है, माइनस का 1 है। a1 के जगह पर सर 1 है, गुने करेंगे, आप b2 के जगह पर जैसे कि ध्यान से देखेंगे b2 के जगह पर माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 हो गया, माइनस हो जाएगा। a2 के जगह पर देखेंगे तो 1 है, 1 है, और गुने सर करेंगे, अब b1 के जगह पर भी देखेंगे तो सर 1 है, बैठ गया मान। अब इसको हल करो सर, तो फिर से हल करेंगे तो x के लिए आप देख सकते हैं कि ये प्लस में 1 है, आई माइनस में 7 है, तो प्लस 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 की जैसे कि 7 तो हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 के साथ माइनस 5 में गुना हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 5 में गुना करेंगे तो प्लस के 5 हो जाएगा, बराबर करो। अब उसी प्रकार से आप y को देखिए, 1 है, ये 7 है, तो 1 और 7 में गुना हो जाएगा तो माइनस के कुछ हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ प्लस में 5 है, माइनस में 5 है, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 1 में गुना होगा तो 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऊपरे सर 1 है, आगे बढ़ जाते हैं, 1 और 1 में गुना करेंगे, 1 है और 1 में गुना करेंगे, 1 माइनस में है, तो 1 1 में गुना करेंगे तो माइनस 1 रह जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी प्लस में है, तो माइनस करेंगे सर, 1 1 में गुना करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। बात में समझ में आया? आपके सामने फॉर्मेट जैसे कि बन के रेडी है। एक स्टेप और जैसे कि आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो x की जैसे कि x है सर, और यहाँ देखिएगा कि -7 में से जैसे कि 5 जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा, बराबर करो सर। ये जैसे कि y है, और ये -7 में से जैसे कि 5 जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा, बराबर करो सर। 1 में 1 है, 1 में 1 है, और यहाँ पे देखिएगा कि 1 1 में गुना करेंगे तो सर ले देखिए जैसे कि 1 रह जाएगा, ले देख के जैसे कि 1 रह जाएगा, सॉरी 1 नहीं रह जाएगा, ले देखे आप देख सकते हैं कि 1 और 1 जुट के जैसे कि माइनस के 2 हो जाएगा। कुछ हो जा रहा है सर, माइनस के 2 हो जा रहा है, हो गया कि नहीं हो गया? 1 1 हो गया, माइनस के 2 हो गया। आप अटेंडेंस समझ सकते हैं कि एक बार जैसे कि दोनों को कंपेयर कर दीजिए, और एक बार जैसे कि इसको और फिर इसको कंपेयर कर दीजिए। तो कंपेयर करते हैं तो आप इधर कंपेयर करते हैं, इधर देखिए
कि एक्स वाई कितना है, -2 है, और बराबर कर देंगे 1 जैसे -2 -2 है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे सर तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि माइनस के जैसे कि 2x और बराबर जैसे कि माइनस के जैसे कि 2, माइनस से माइनस खत्म सर, x बराबर करने जा रहे हैं, 2/2 खत्म हो गया, x बराबर सर 1 आ रहा है, x बराबर 1 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से इस y में भी करेंगे तो y बराबर भी जैसे कि देखेंगे मेरे दोस्त तो 1 ही आएगा। y बराबर भी जैसे कि देखेंगे तो बिल्कुल है कि जैसे कि 1 ही जैसे कि आने की कोशिश करेगा। y बराबर भी करेंगे तो 1 ही जैसे कि आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको जैसे कि समझ में आ गया होगा, और हो सकता है कि समझने की कोशिश आप किए होंगे। तो आज के वीडियो में हमने जैसे कि यही काम आपको किया कि विलोपन विधि सिखा दिया, प्रतिस्थापन विधि सिखाने की कोशिश किया, और ब्रज गुणन विधि भी सिखाने की कोशिश किया। अगर यदि वीडियो पसंद में आता है तो आप लोग का भी दायित्व होता है दोस्त कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।